हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मॉर्निंग का पौने 6 बजा है और बाहर ना आज देखो काफ़ी अंधेरा लग रहा है। आजकल ना थोड़ा देर में उजाला होता है। पहले थोड़ा जल्दी उजाला होता था। अब जैसे जैसे सर्दियों का टाइम आ रहा है उजाला थोड़ा लेट होने लग गया है। तो दोस्तों, मैं उठ गई थी क्योंकि आजकल मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ। पहले और जल्दी उठ जाती थी, 5 सवा 5 में उठ जाती थी। आजकल 5:30 पौने 6 में उठ रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल और लेट हो चुका है। 7 बजे था पहले, अब 7:30 हो गया है। तो मैंने बच्चों के लिए भिगाए थे चने यहाँ पे, तो चने लगा दूँगी मैं। इसमें सीटी आने दूँगी, उबलने दूँगी इसको। उसके बाद इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी। तो अब मैं आ गई हूँ बेबू के रूम पे, बेबू को चेक करने के लिए कि वो पढ़ाई कर रही है या नहीं कर रही है। पर वो पढ़ाई कर रही थी, तो मैं उसको थोड़ी देर चेक करके देख के उसको वापस चली गई किट्टू के रूम में। किट्टू जो है अभी उठेगी नहीं, उसको थोड़ी देर में उठाऊंगी, अभी उठी नहीं रही है वो। तो मैं वापस से किचन में आ गई हूँ और जो मैंने पानी खाली कर रखा था उन बर्तनों को भरने लग गई हूँ। और मैंने यहाँ पर जो चने उबल रखे थे उसमें उबले थे, मतलब इसमें मैंने एक ढक्कन लगा दिया है। तो ढक्कन इसमें ये उबलते रहेंगे, सीटी आती रहेगी, तब तक जो है मैं चने के लिए पेस्ट तैयार करती हूँ। इसको प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के इसको मैं तड़का लगा दूँगी। जब तक चने उबलेंगे, जब तक चनों में सीटियाँ आएंगी, तब तक मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसका पेस्ट तैयार करने के लिए जो है मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं हर टाइम सरसों का ही यूज़ करती हूँ, सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, नॉर्मल रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं इसका जो पेस्ट बनाया था इसको मैंने तड़का लगाने के लिए डाल दिया है और इसको हल्की आंच में रख के थोड़ी देर मैं इसको हल्की आंच में रख के ऐसे रहने दूँगी। हल्की आंच में रखूँगी तो अच्छे से पक जाएगा। तो 6:30 हो चुका है, मैं किट्टू को उठाने के लिए दोबारा आ गई हूँ। पर ये अब भी नहीं उठ रही है। पर फिर मैंने बेबू से बोला इसको उठा देना। और बेबू जो है यहाँ पे कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तो मैं पानी लेके छत में आ गई। छत में थोड़ी देर टहली मैं, मॉर्निंग का व्यू दिखाने के लिए आ गई थी आप लोगों को छत में। तो मॉर्निंग के टाइम पे देखो इतना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा पहाड़ों में उधर को ना कोहरा लगने लग गया है। अभी थोड़े दिनों में ना हमारे घर के पास भी कोहरा लगने लग जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरे फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स खिल रखा था। फ्लावर्स और भी बाकी खिले थे पर मैं बाकी नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं थोड़ी देर घूमी छत में, पानी पिया मैंने, 1 गिलास पानी लेके आई थी। 5-10 मिनट में छत में रही क्योंकि अंदर का जो मेरा काम था वो होते हो रहा था। चने भी रख के आई थी और तड़का लगाने के लिए भी रख के आई थी। तो थोड़ी देर घूमने के बाद जो है फिर से मैं अंदर आ गई और आटा लगाने लग गई। लगभग पौने 7 हो गया था जब तक मैं अंदर आई। आटा लगाने के बाद जो है फटाफट से मैंने खाना तैयार किया। बच्चे रेडी हो रहे थे अपना, तो मैं अपना खाना बनाने लग गई। यहाँ पे थोड़ा ना मुझे किट्टू को बताना पड़ता है, कभी किसी चीज़ के लिए आ जाती है वो, कभी किसी चीज़ के लिए। बाकी मैं बेबो के लिए कोई टेंशन नहीं रहता, अपना तैयार हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है, उठ जाते हैं टाइम से, अपने आप ही उठ जाते हैं। बस उठाना, किट्टू को उठाना पड़ता है और इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो इसको हेल्प देनी पड़ती है। तो किट्टू का बाजू टेढ़ा हो रहा था ना, सही नहीं हो पा रहा था, तो इसको सही करने के लिए आई थी। वो स्वेटर थोड़ी लंबी हो गई थी उसकी, तो वो सही करने के लिए आई थी। और यहाँ पर जो है मैंने बेबू को खाना बना के दे दिया है और इसके नखरे देखो। रोटी में थोड़ा सा आटा ज़्यादा लग गया है तो उसको कैसे झाड़ रही, थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं लगा है, हल्का सा ज़्यादा लगा है, उसको पसंद नहीं आता है। अब जो है मैं बच्चों के लिए लंच तैयार करने लग गई हूँ, स्कूल के लिए बॉक्स तैयार करने लग गई हूँ, लंच बॉक्स। किट्टू के लिए जो है फ्रूट डालने पड़ते हैं। अब ये दोनों तैयार हो चुके हैं और किट्टू बेबू दोनों आपस में टीका लगा रहे हैं स्कूल जाने से पहले। और ये देखो परफ्यूम से कैसे नहा के जा रहे हैं ये लोग। परफ्यूम इतना डाल देते हैं कि एक्स्ट्रा ही कर देते हैं। अब बेबू भी तैयार हो चुकी थी, किट्टू जो है शूज़ पहनने लग गई है। तो इसको पहनाना पड़ता है, लेकिन अभी जो खुद पहन रही है, वरना पहनाना पड़ता है इसको। अब तो इनको लेके मैं फटाफट लेके चली गई हूँ रोड में। ये लोग तैयार हो गए थे तो फटाफट रोड में लेके चली गई हूँ। आजकल थोड़ा आधा घंटे लेट आती है बस, तो थोड़ा आराम से ले जाती हूँ। मतलब थोड़ा ये होता है कि आधा घंटा थोड़ा भी रिलैक्स हो जाता है। पहले की टाइम से उठती हूँ लेकिन ले जाती हूँ तैयार, आराम से करती हूँ इन लोगों को। तो बच्चों को यहाँ पे लगभग मैंने 2-3 रील बनाई, नहीं तो बोर हो रहे थे ये लोग। 5 मिनट पहले आना पड़ता है रोड में, तो मैं 5 मिनट पहले आ गई थी। तो लगभग 3 रील बनाई मैंने। इनकी रील्स बनाने के बाद जो है बस आने वाली थी, तो मैंने फिर फ़ोन बंद कर दिया और बस का वेट किया। बस जो है सामने आ चुकी है और इनको बिठाया मैंने बस में और भेज दिया, इनको रवाना कर दिया। और मैं आ गई घर फटाफट। घर आके मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। फटाफट से पहले सारे बिस्तर सही करें। और यहाँ पे एक बिस्तर में स्कूल का इनविटेशन कार्ड पड़ा था, इसको पढ़ा मैंने फटाफट। ग्रीन दिवाली का न्योता आया था और जितने कल के धोए कपड़े थे
उनको एक फोल्ड करना शुरू कर दिया। सारा टाँच पाँच करने के बाद, सारे बेडशीट सही करने के बाद जो है, फिर मेरा नंबर आ गया है डस्टिंग का। सारी डस्टिंग करी मैंने। उसके बाद से फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में जो है मैंने जितने बर्तन थे वो धोए। उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने टाँच पाँच किया, गैस चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले किचन साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी यहाँ किचन की सफाई होने के बाद जो है मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। झाड़ू जो है, ये मेरा पहला कमरा है, बेबू का कमरा है ये वाला। तो ये तो पहला ही कमरा है। अब जो मैं आई हूँ ये है लॉबी मेरा। लॉबी में झाड़ू लगाने के बाद, मतलब पूरे घर को झाड़ू लगाया। उसके बाद जो है मैं फटाफट नहा के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना था। तो बहुत जल्दबाजी हो गई थी मार्केट जाने के लिए, देर हो गई थी। मेरे बाल सूखे नहीं थे, तो इसलिए मैं इनको आराम से झाड़ झाड़ के सुखा रही हूँ। मैं ना इन बालों को ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, तौलिया से सुखाया था पहले मैंने, तो फिर थोड़ा सूख गए थे बाल। अब जो है मैं मुंह पे क्रीम लगाने लग गई हूँ। क्रीम जो है मैं लोटस की लगाती हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी फेस पे। अगर इसको मैं अच्छे से अप्लाई नहीं करती हूँ ना, तो फेस मेरा रूखा और बेजान होने लग जाता है। क्योंकि बाकी क्रीम तो कोई कुछ नहीं लगाती हूँ मैं, बस यही लगाती हूँ, लोटस की क्रीम लगाती हूँ। सबसे पहले ये लगाती हूँ। उसके बाद जो है सन स्क्रीन लगाती हूँ। मतलब आप सन एक्सपर्ट भी बोलते होंगे। हाँ, मैं वैसे सन स्क्रीन ही बोलती हूँ। सन स्क्रीन जो है मैं लोटस लैक्मे की लगाती हूँ। लैक्मे की 50 प्लस वाली लगाती हूँ, 50 प्लस वाली। तो इसी से मेरा मुंह काफ़ी गोरा हो जाता है। देखिए, काफ़ी गोरा हो चुका है। मुझे किसी और क्रीम को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लैक्मे लगा लूँगी तो फेस काफ़ी गोरा दिखने लग जाता है। हमेशा यही क्रीम लगाती हूँ। और तीसरा मेरा है लिपस्टिक। बस ये 3 बहुत ज़रूरी होते हैं मेरे लिए। चौथा एक बिंदी होती है, एक पाँचवा एक मांग सिंदूर होता है। बस ये 4-5 आइटम चाहिए मुझे। मैं कहीं भी जाऊँ, मुझे 2 क्रीम हो गई, एक लिपस्टिक हो गई, एक सिंदूर हो गया, एक बिंदी हो गई, बस इतना ही आइटम चाहिए। और बाकी मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ फेस में। तो मैं फटाफट हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं बनाने लग गई हूँ बालों का जूड़ा। बालों का जूड़ा बनाने लग गई थी, बना दिया था मैंने पूरा ही जूड़ा। बनाने के बाद जो है मुझे समझ आया कि मुझे तो स्कूटी में जाना है। स्कूटी में जाने के लिए मुझे फिर हेलमेट पहनना पड़ता है। हेलमेट पहनूंगी तो जूड़ा फिर ख़राब हो जाना है। जूड़ा हेलमेट में जूड़ा लग मतलब जूड़े में हेलमेट लगेगा नहीं। तो मैंने तुरंत ही फिर जूड़े को खोल दिया और बालों को नीचे रख के क्लेचर लगा दिया, सिंपल सा क्लेचर। ऐसे लगाऊंगी तो फिर हेलमेट आराम से सिर में आ जाएगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और निकल पड़ी हूँ घर से मार्केट के लिए। तो मुझे जाना था दीदी के साथ, तो दीदी और मैं मिल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अब ऑटो में। अब जो है हम पहुंच चुके हैं मार्केट। मार्केट में हम सबसे पहले रास्ते की एक शॉप, मंदिर की शॉप मिल गई थी। मंदिर का सामान मिलता है जिसमें, उसमें गए। उसमें से माता रानी की मुखौटा लिया मैंने और कुछ मंदिर का सामान लिया। तो दी ने भी कुछ सामान ले लिया था। अब हम पहुंच चुके हैं आगे मार्केट में, और आगे चले गए। तो यहाँ पे से भी दीदी को कुछ मंदिर का ही सामान लेना था, मतलब पूजा का ही बर्तन लेना था, कुछ परात लेनी थी और कुछ 1-2 आइटम और लेना था। तो दी ने सबसे पहले ये वाली परात ली। ये परात लगभग 900 की बैठी थी शायद, मेरे हिसाब से, मुझे कंफर्म याद नहीं है। उसके बाद हम लोग वहाँ से बर्तन, वो परात लेने के बाद जो है वहाँ से बाहर निकल गए थे। हम लोग गए थे एक कपड़े की शॉप में, और वहाँ हम लोगों को मिले मेरी बहन और जमाई जी और उनकी बेटी। मुझे ना सरप्राइज़ मिल गया था। अचानक ये लोग दिखे तो मैं इतना खुश हो गई। पीयू को पकड़ा मैंने, पीयू को गोदी में लिया और इन लोगों को शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे छोड़ के आई। जो शीशे में दिख रहे हैं बहनी और जमाई जी हैं। तो मैं पीयू को लेके जो है दूसरी शॉप में आ गई। मुझे चूड़ियाँ चेंज करवानी थी। तो उनको बोला मैंने, तुम लोग थोड़ी देर शॉपिंग करो, और मैं चूड़ियों की शॉप में आके अपनी जो करवा चौथ की चूड़ियाँ चेंज हो रखी थी शॉप में, वो चूड़ियाँ चेंज कराने आ गई। और इसी शॉप में फिर जमाई जी लोग भी आ गए। उन्होंने भी कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था, तो वो लोग भी इसी शॉप में आ गए थे। और पीयू को भी लेके जाना था उन्होंने। तो उन लोगों ने सामान खरीदा और पीयू को लेके चले गए। तो मैं फिर से मार्केट में आ गई हूँ। दी और मैं जो है फिर से मार्केट में आ गए। मार्केट में हमने थोड़ा लेना था, रंगोली लेनी थी, और दीदी को गुड़ लेना था। तो हम लोगों ने वो वाला आइटम भी लिया। उसके बाद फिर हमें जाना था साड़ी संगम में। तो फटाफट मार्केट का खील बतासे जो जो भी आइटम था दीदी का, वो सब दीदी ने लिया। उसके बाद फिर से हम आ गए हैं साड़ी की शॉप में। ये है साड़ी संगम। साड़ी संगम में पहले दी को साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही थी। 2-3 साड़ियाँ दिखाई साड़ी वाले ने। तो फिर मैं जो साड़ियाँ लेती थी वाली साड़ियाँ दिखाने के लिए बोला। तो फिर भैया ने लक्ष्मीपति की साड़ियाँ निकाली। लक्ष्मीपति की साड़ी में से एक दीदी को साड़ी पसंद आ गई थी। तो और यहाँ हमें फिर एक और सरप्राइज़ मिल गया।
यहाँ पे ना शॉप में हम अचानक मिल गए, सरप्राइज मिल गया मुझे। हेलो, ये भाभी भी अचानक मिल गई। अचानक ये अचानक मिली, इसकी उम्मीद नहीं थी ये मिलेगी हमको। ये तो अचानक इस में मिले, हम दोबारा में लगे। ऐसे सरप्राइज देते रहते हूँ मैं बड़े-बड़े। अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना, पर एक मिस है, वो भी इसी मिस है। बीरू भैया याद कर रहे थे, कैसी बात कर रहे लास्ट में। हेलो, आ चुके हैं वो। हाँ, कितनी खुशी हो रही है ना मिलते हुए, फिर से मिलते हुए। देख भैया भी आया हुआ है। ऐसे में गांधी कलर दिखा दे, भैया भी दिख जाएगा शादी से पहले की। शादी से पहले जितनी वीडियो बना सकते हो बना लो ना दीपू। क्या क्या डाल दे रही है ये बता नहीं। तो अब दी को एक साड़ी पहना दी है ग्रीन कलर की। ये वाली दी को थोड़ा पसंद आई थी, पर मुझे ये वाली येलो वाली पसंद आई थी। इसमें कंट्रास्ट वाला ब्लाउज था, तो फिर दी को दूसरी साड़ी पहनाई, पर दी ने यही वाली साड़ी खरीदी। फिर अंजू को भी यही वाली साड़ी पसंद आई थी, तो फिर अंजू ने बोला यही वाली साड़ी अच्छी है, ये वाली खरीद लो। दी तो कंफ्यूज थी थोड़ी सी। दीपू की आप कहाँ लगे जो पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़ में आप पिथौरागढ़ ही जा रहे हो? मम्मी लोग। तो अब हम आ चुके हैं घर के लिए। स्कूल का लेट हो रहा था ना, तो मतलब स्कूल से बच्चे आ जाते, इसलिए हम फटाफट निकल चुके थे घर के लिए। तो आज ना अभी ये कॉपियाँ मंगाई थी मैंने बेबो ने, तो ये कॉपियाँ आ चुकी हैं। तो ये अभी इनका लास्ट टाइम हो रहा है, अब जाके किताबें मंगा रखी हैं। तो फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और मेरे ना जो चूड़ियाँ बदल रखी थी, जो साड़ी के साथ की चूड़ियाँ थी, वो चूड़ियाँ मैं लेके आ गई आज फिर मैं कम करा के लाई इनको, क्योंकि ना इसमें उसके बदले जो पिंक इसमें ज़्यादा डली हुई थी, उसके बदले मैं मैरून लेके आई। ये मुझे किसी और चीज़ में काम आ जाएंगी ना। अब वो साड़ी तो उस दिन तो उस दिन तो मैं उन साड़ी में पहन नहीं पाई, तो फिर दुकान से मैंने ये वाली मतलब कम करा ली बीच में। और आज मैं माता रानी की मूर्ति लेके आई हूँ, ये देखिए माता रानी की मूर्ति है। और लाई हूँ मैं ये माता रानी का ड्रेस। ये है नीचे का होगा ये वाला। अभी इसमें रबड़ लगा रखा है, तो ये माता रानी का नीचे का घाघरा है, और ये ऊपर की चोली है, और ये पिछौड़ा है, और ये है एक ये माला है, हार। और ये लाई रंगोली के। इस बार मैं ये वाले लेके आई, क्योंकि ना ये डालने के लिए सही रहते हैं, वरना मैं नॉर्मली पैकेट लेके आती थी और हाथ से ऐसे बुर करके डालते थे हम लोग। तो इस बार ये वाली लेके आई। और थोड़ा सा मैं क्या लाई थी, और बेबो की अंडरवियर लेके आनी थी, तो वो लेके आई, वो लेके चली गई अंदर। तो अब आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।